आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक ऑर्डर था जो उनका गवर्नमेंट स्टाफ के लिए निकाला गया था उनके डिपार्टमेंट से, जो विजिलेंस यूनिट के द्वारा निकाला गया था। बट ये जो ऑर्डर है ये सारे के लिए लागू होता है, क्योंकि ये डीओपीटी का भी एक ऑर्डर था इसमें, जिसमें वो सीसीएस कंडक्ट रूल जो 1964 है उसके अनुसार रूल 18 के अंतर्गत ये कहता है कि भाई आप जो जो भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये कहता है। तो यहाँ पे जो एक सर्कुलर निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है कि इंटीमेशन और परमिशन जो है ना, वो अंडर रूल 18 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल 1960 के तहत आप इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन का रिलेटेड ये ऑर्डर है। तो उसमें कहता क्या है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर सब रूल 2 कहता है, रूल 18 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। इसमें कहता है कि भाई अगर आपने मान लीजिए कि कोई भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई गोल्ड खरीद रहे हैं, ये जो भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, अगर मान लीजिए कि आप आपके नाम पे खरीद रहे हैं या आपका मेंबर के नाम पे खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि वाइफ है, सन है, ये सब के नाम पे खरीद रहे हैं, तो उस केसेस में आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे पहले आपको अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक इंटीमेशन देना पड़ेगा और या अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही आपको सब रूल 3 कहता है, वही रूल 18 के तहत वो कहता है कि वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रियर इंटीमेशन करना चाहिए विद इन 1 मंथ। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन होगा उसके 1 मंथ के अंदर ही वो अगर मूवेबल प्रॉपर्टीज अगर आप खरीद रहे हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको 1 मंथ के तहत ही आपको ट्रांजैक्शन आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और हुईच वो जो बोल रहा है कि ये जो रूल है यहाँ पे कुछ मॉनेटरी लिमिट्स फिक्स किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और वहां पे ये भी बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो ऑफिशियल डीलिंग कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, और उनको आपने मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन उनके बीच में फिर होना है, तो उसके लिए तो आपको मैंडेटरी है कि आप प्रियर सैंक्शन ले लें प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास। या तो कल जाके कुछ विजिलेंस का इशू आया या कुछ भी इशू आया ऐसे, तो उसमें बहुत चीजें में सेफ हो जाता है आदमी। ठीक है, और आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है कि जो रूल 18(2) 18(3) है ना, सब रूल, ये उसमें बहुत लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, और ऐसे बहुत चीजें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बारे में ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो और ये कि यहाँ पे ये जो मैं जो बोल रहा था आपको ना, जो मॉनेटरी लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे और एक कहता है कि जो ये जो आपका जो अगर मान लीजिए कि आप कोई भी एंट्री करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को। अगर मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी जो आप जो प्रॉपर्टी है या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं, तो वो आपका 2 मंथ्स बेसिक पे का जो मॉनेटरी लिमिट था ना, वहां पे मैं बोल रहा था, तो 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए आपको आपको पूरा प्रियर परमिशन लेना पड़ेगा और प्रियर अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और वहां पे भी ये भी चीजें बोल रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना, ये आपका 10,000 और जो टोटल एनुअल एमोलमेंट है, ये आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से ले रहे हैं कुछ भी चीजें, मान लीजिए कि कुछ भी आप ले रहे हैं जो कि 2 मंथ्स बेसिक पे से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल 18 के तहत, ये जो आपको रहा आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये इंटीमेशन परमिशन के बारे में, वो फुल जानकारी मैं दे चुका हूँ। अगर ज्यादा भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, वो उसमें मैं पूरा रूल 18 के तहत जो मूवेबल 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 प्रॉपर्टी के बारे में मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आगे जाके।